इंडिया में हर साल 15 लाख प्लस इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, यानी कि 15 लाख से कि ऑलमोस्ट लोग इंजीनियर्स बन रहे होते हैं। 14-15 लाख बच्चे जेईई मेन का एग्जाम दे रहे होते हैं और उतने ही बच्चे हर साल इंजीनियर बन रहे होते हैं, ग्रेजुएट हो रहे होते हैं। बट एज पर द रिपोर्ट्स फैक्ट ये है कि 10 to 15% इंजीनियर्स ही जो मतलब ग्रेजुएट हो रहे होते हैं बच्चों, उसमें से 10 to 15% बच्चे ही ऐसे हैं जिनको एट द एंड ऑफ द डे इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट मिल पा रही होती है। मोस्टली को या तो फिर नॉन इंजीनियरिंग प्रोफाइल पे सेटिस्फाई होना पड़ता है या फिर उनकी नौकरी ही नहीं लग रही होती। और मोस्टली जो टियर 3 कॉलेज हैं, बहुत सारे ऐसे टियर 3 कॉलेज हैं जिसमें तो बच्चों की प्लेसमेंट नहीं लगती, फिर बच्चे कोर्सेज करते हैं या फिर आगे चले जाते हैं कुछ और MBA वगैरह करने, जिससे एटलीस्ट उनकी एक जॉब लग जा रही हो। IIT, NIT, IIIT की बात करेंगे, GFTIs की बात करेंगे, तो अब इनको भी अगर हम कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास सीट कितनी है? 65,000 के अराउंड सीट है। ठीक है, देखो 18,000 IITs में सीट है, फिर कुछ NITs में सीट है, फिर कुछ IIITs में, फिर कुछ GFTIs में। तो ओवरऑल अगर हम कंबाइन करेंगे तो 65 से 70,000 के बीच का ये डेटा निकल के आएगा। और हर साल जो जेईई मेन का एग्जाम दे रहे होते हैं ऑलमोस्ट 14 लाख स्टूडेंट तुम्हारा जेईई मेन का एग्जाम दे रहे होते हैं। और ये नंबर लास्ट कुछ ईयर से इंक्रीज ही कर रहा है, तो ये डिक्रीज नहीं होने वाला है। एक फैक्ट हम मान के चलते हैं कि हर साल 14 लाख बच्चे एग्जाम देंगे, उसमें से 65,000 बच्चे ऐसे जिनको तो अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, IIT, NIT, IIIT, GFTI मिल जा रहा होगा। इसके बाद 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनको स्टेट का टियर 1 कॉलेज मिल जा रहे होंगे, चलो ठीक है, तुम्हारा IIT लखनऊ वगैरह हो गया, HBTU कानपुर हो गया, इस तरीके के कॉलेजेस मिल जा रहे होंगे। बट इसके बाद जो बच्चे बचेंगे, 12 लाख बच्चे जो बचेंगे, 11 लाख बच्चे जो बच रहे होंगे एट द एंड ऑफ द डे, इसमें से जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे होंगे उनके पास एक प्राइवेट कॉलेज का ही ऑप्शन हो रहा होगा। इंडिया में ऐसे यार देखो 8,500 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑप्शन, उसमें से भी तुम्हारे पास 6,500 प्लस प्राइवेट कॉलेज है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैक्सिमम बच्चों को क्या है कि भैया मुझे प्राइवेट कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, अगर मेरा उतना अच्छा स्कोर नहीं आया तो प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब सवाल ये आ जाता है कि प्राइवेट कॉलेज इतने सारे हैं, इतने सारे तुम मार्केटिंग एड्स देखते हो, तुम सड़क पे चल रहे होगे, तुम्हें हर बिलबोर्ड पे एक प्राइवेट कॉलेज का एड दिख जा रहा होगा। अब उनमें से कौन सा प्राइवेट कॉलेज सही है, किस बेसिस पे हम प्राइवेट कॉलेज चूज करते हैं, कौन सा कॉलेज हमें चूज करना चाहिए, इंडिया के टॉप 10 बेस्ट प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म मिल जाएगा, आप उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों सब्सक्राइब कर लेना? क्योंकि तुम्हारे अभी कॉलेज से रिलेटेड डाउट आएंगे, कैरियर से रिलेटेड डाउट आएंगे, काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट आएंगे, तो सारे डाउट्स हम यहाँ पे क्लियर कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे और मैं 10th नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ और फर्स्ट पे फिर तुम्हें लेके जा रहा हूँ साथ में। अब यहाँ पे मैं IIIT हैदराबाद, IIIT बैंगलोर या फिर बिट मैसरा जैसे कॉलेज को नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। क्यों नहीं कंसीडर कर रहा हूँ? क्योंकि उनको ऑलरेडी मैंने IIIT, GFTI इन वाले ग्रुप में रख दिया है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना दी है, जाकर उसको चेकआउट कर लेना। तो हमारे पास जो 10th नंबर पे कॉलेज आता है उसका नाम है MSRIT बैंगलोर। बैंगलोर में सिचुएटेड ये कॉलेज है, कॉमेड का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा होता है, कॉमेड के थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। फीस की बात करेंगे, जो तुम्हारी यहाँ पे फीस लग रही होती है यार, वो ऑलमोस्ट 13 से 14 लाख रुपए जा रही होती है 4 साल की। वहीं अगर जो कर्नाटका वाले बच्चे हैं, कर्नाटका रीजन में जो बच्चे हैं, वहां पे उनको KEA CET का एग्जाम देना पड़ता है, जहां पे तुम्हारी जो फीस है वो 1,32,000 के राउंड लग रही होती है। यानी कि जो तुम्हारी फीस कॉमेड के से 14 लाख के राउंड लगेगी, वही सेम फीस तुम्हारी अगर जो है तुम KEA CET से आओगे तो तुम्हारी 4 साल की फीस ओवरऑल ऑन एन एवरेज 5-6 लाख में तुम्हारा बीटेक हो जा रहा होगा। इसी वजह से क्या होता है कि जब हम KEA CET से बात करेंगे तो ROI इंक्रीज हो जाता है और कॉमेड के से बात करेंगे तो ROI थोड़ा सा कम रहने वाला है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 7.66 लाख के अराउंड यहाँ पे एवरेज पैकेज तुम्हें देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 50 लाख तक का तुम्हें यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। स्टूडेंट इंटेक की बात करेंगे तो 1200 प्लस यहाँ पे तुम्हें स्टूडेंट इंटेक देखने को मिल जा रहा होगा। ROI की बात करेंगे, कॉमेड के से ROI देख रहे हो तो तुम्हारी जो ROI है वो 56% जाएगी। वहीं अगर KEA CET से देख रहे हो तो तुम्हारी जो ROI है वो 140-145% के अराउंड रहने वाली है। अब देखो मेरा सिंपल सा सजेशन ये है, अगर तुम ROI बेस्ड कॉलेज देख रहे हो, तुम्हारे पास है कि तुम 14 to 16 लाख इन्वेस्ट कर सकते हो, तुम्हारे पास RBC जैसे कॉलेज का ऑप्शन नहीं मिल रहा है या फिर तुम्हें उससे बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा है, या फिर तुम्हें बैंगलोर में ही रहना है और तुम्हें RBC नहीं मिल रहा है, या फिर ऑल इंडिया में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कॉलेज, तो तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन MSRIT है और तुम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक ब्रांच लेने के लिए देख रहे हो, तो तुम इस कॉलेज को चूज कर सकते हो। नॉन टेक ब्रांचेस को अगर प्रेफर करना चाहते हो, मैकेनिकल, सिविल, तो आई वुड सजेस्ट कि तुम्हारे पास और भी कॉलेज के ऑप्शन है, उनको एक्सप्लोर करो। उस केस में इस कॉलेज को मत चूज करो क्योंकि तुम्हारी जो ROI है वो उतनी जस्टिफाई नहीं होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम्हें बैंगलोर में सेंटर में रहना है, तुम्हें और कोई टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो उस केस में तुम MSRIT को अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हो। 9th नंबर पे हमारे पास आता है JP यूनिवर्सिटी। अब इसके यूजुअली से 4-5 कैंपसेस हैं यार, देखो, बट हम फोकस कर रहे होते हैं सेक्टर 62 के कैंपस पे, क्योंकि वही एक थोड़ा सा मतलब एक वेल डिसेंट कैंपस है और 128 भी साइड में थोड़ा सा एक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, एक अच्छी ब्रांड वैल्यू है JP की। ठीक है, देखो अब JP के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि इनकी ऑलरेडी कंपनीज वगैरह है, ग्रुप्स वगैरह है, तो यहाँ पे बच्चों की प्लेसमेंट हो जाती है। अभी रिसेंटली मैं JP गुना भी गया था, तो वहां पे क्या था कि बच्चों से जब हमने इंटरेक्शन किया तो वहां पे हमें समझ में आया कि ठीक है, जो वहां पे मैकेनिकल सिविल वाले बच्चे आ रहे हैं उनकी प्लेसमेंट वहां पे हो जा रही है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूंगा तो तुम्हें सेक्टर 62 और 128 ही चूज करना चाहिए लोकेशन वाइज,
क्योंकि और इसके अदर जो कैंपसेस है, सोलन हुआ या फिर गुना हुआ, ये काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं होते हैं, और जो अगल बगल की लोकेलिटी है, ठीक है, कॉलेज तो अच्छा हो गया, कॉलेज तो हमारा एक अच्छे एरिया में है तो कॉलेज अच्छा हो गया, बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम गुना जैसी लोकेलिटी में जा रहे होते हैं, सोलन जैसी लोकेलिटी में जा रहे होते हैं, तो हमारा एक्सपोजर हमें नहीं मिल पा रहा होता है, तो ये एक दिक्कत आती है इस कॉलेज के साथ। बट ओवरऑल बात करेंगे तो ब्रांड वैल्यू अच्छी है। फीस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो 16 to 20 का तुम्हारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने वाला होता है यार। देखो अब तुम एक प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो ना, तो ये मान के चलो तुम जितने भी प्राइवेट कॉलेज में जा रहे हो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है वो एनीवेयर 15 लाख प्लस आ रहा होगा, अगर तुम अच्छे टियर 1 या फिर टियर 2 प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे होगे। टियर 3 में जाओगे तो वो तुम्हारा काम 6-7-8 लाख में हो जा रहा होगा। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा है। तो हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 94 लाख का हाईएस्ट पैकेज गया है जो लिंक्डइन ने यहाँ पे ऑफर किया हुआ है। आरओआई के टर्म्स में बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 45% की यहाँ पे तुम्हें आरओआई देखने को मिल जाती है, जो कि एक डिसेंट है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं तो उस केस में एक डिसेंट आरओआई को कंसीडर कर रहे होंगे। अब थोड़ा सा जो नेगेटिव इस कॉलेज के बारे में ये है कि पहली चीज तुम्हें सेक्टर 62 और 128 ही चूज करना है, इसके अलावा कैंपसेस को उतने हमें प्रेफरेंस नहीं देनी है। और इसके अलावा भी हम बात करते हैं क्या कौन सा जाता है कि कैंपस एरिया बहुत छोटा है, ठीक है। कैंपस एरिया छोटा है तो होता क्या है कि जो है हमें जो एक्सपोजर मिलना चाहिए, जो बहुत सारे फेस्ट वगैरह सारी चीजें होती है जिसमें हम बहुत खुल के एंजॉय कर पाते हैं, इंट्रा कॉलेज फेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ी सी तुम्हें लिमिटेशन देखने को मिल जा रही होगी। तो एक जो तुम्हारी ओवरऑल कैंपस लाइफ है वो थोड़ी सी लिमिटेड यहाँ पे रहने वाली है। 8 नंबर पे जो हमारे पास कॉलेज आता है उसका नाम है वीआईटी वेल्लोर। अब तुमने काफी सारे बच्चों ने इस कॉलेज का ऑलरेडी नाम सुन रखा होगा, तुम जेईई मेन दे रहे हो नहीं दे रहे हो, ठीक है, तुमने इस कॉलेज का नाम सुन रखा होगा वीआईटी वेल्लोर। बहुत ज्यादा लोग मार्केटाइज भी कर रहे होते हैं। अब वीआईटी वेल्लोर के कैंपसेस हैं, वेल्लोर में है, फिर भोपाल में है, चेन्नई में है और एपी में है। तो ये तुम्हारे इसके 4 कैंपस होने वाले होते हैं, जिसमें से मैं बोलता हूँ कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वीआईटी वेल्लोर में ही प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड है। अब एक दिक्कत जो इस कॉलेज के साथ आती है वो ये आ जाती है कि यार यहाँ पे क्राउड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज में ये एक दिक्कत रहती है कि तुम मणिपाल चूज करो, वीआईटी चूज करो, एमईटी चूज करो, एक्सवाइजेड कोई भी कॉलेज चूज करो, वहां पे क्या होगा दिक्कत, क्राउड बहुत ज्यादा रहने वाला है। तो तुम्हें क्राउड से कंपीट करना पड़ेगा, तुम्हें वो टॉप 20% 30% में आना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें जो हाई पैकेजेस होते हैं ना, तुम 30 लाख 40 लाख 60 लाख वाले पैकेजेस देखते हो, फिर 15 लाख प्लस वाले पैकेजेस देखते हो, ड्रीम पैकेजेस देखते हो, अगर तुम्हें वो ग्रैब करना है तो तुम्हें जो है टॉप 20% 30% में आना ही पड़ेगा। अब इसकी ऐसे तो एनआईआरएफ रैंकिंग 16th है यार, बट मैं इसको उस लेवल पे नहीं कंसीडर करता कि इसको हम एनआईआरएफ रैंकिंग 16 दे रहे होंगे, बट ठीक है, अलग बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर एनआईआरएफ दी जाती है। इसको हम अपनी लिस्ट में 8 नंबर पे रख रहे होंगे। हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं। फीस की बात करेंगे। अब फीस के साथ देखो यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज फीस होती है, ठीक है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5। अब कैटेगरी 1 में हम बात करेंगे तो कम फीस लग रही होगी। कैटेगरी 1 में हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट तुम्हारी 2 लाख रुपए के अराउंड पर ईयर और तुम्हारी फीस जा रही होगी, 2 से 3 लाख रुपए के अराउंड तुम्हारी फीस जा रही होगी। वहीं पे कैटेगरी 5 में बात करेंगे तो वो फीस इंक्रीज होकर 6-7 लाख पर ईयर तक आ जा रही होती है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा फिर हॉस्टल चार्ज वगैरह सारी चीजें रह रही होंगी। तो अगर तुम कैटेगरी 1 में पढ़ने जा रहे हो वीआईटी वेल्लोर में, ठीक है, तो तुम्हारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं 16 to 17-18 लाख आ रही होगी। कैटेगरी 2 में जा रहे हो तो 20-22 लाख के अराउंड आ रही होगी, और कैटेगरी 5 में जा रहे हो तो 30 लाख प्लस तुम्हारा वो नंबर चला जा रहा होता है। और 30 लाख प्लस तो ये कॉलेज नहीं है कि आप 30 लाख प्लस इस कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम्हें कैटेगरी 1 तक एडमिशन मिल जा रहा है, कैटेगरी 2 तक एडमिशन मिल जा रहा है, तो तुम्हारे लिए कॉलेज एक डिसेंट ऑप्शन हो सकता है। अगर तुम्हें और कोई जैसे बिट्स प्लान जैसे कॉलेज वगैरह नहीं मिल रहा है तो तुम वीआईटी वेल्लोर को एक ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। एडमिशन का प्रोसेस सिंपल है यार, यहाँ पे तुम्हारा वीआईटी ट्रिपल का एग्जाम होता है, वो तुम्हें देना होता है, उसके बेसिस पे तुम्हारी रैंक आती है, उसके बेसिस पे इनकी खुद की काउंसलिंग होती है और उसके बेसिस पे यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन मिल रहा होता है। स्टूडेंट इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे 5000 प्लस बच्चे हैं वेल्लोर कैंपस में ही सिर्फ। आरओआई की बात कर लेंगे तो आरओआई तुम्हारे अगर हम कैटेगरी 1 में बात करेंगे तो अराउंड तुम्हारा 40 से 46% के बीच में रेंज कर रही होती है। वहीं पे अगर हम कैटेगरी 5 की बात करेंगे तो वो 20 से 25% वाली रेंज के बीच में तुम्हारी आरओआई आ जा रही होती है। अब निगेटिव यही है इस कॉलेज के बारे में कि अगर आप जो है टॉप 30% टॉप 40% बैच में नहीं हो तो आपका 6 लाख से भी कम का पैकेज लग रहा होगा, ठीक है। अगर आप हो कि टॉप 30 टॉप 40% के बैच में आ रहे हो तो आपका ठीक है 8, 10, 12 वाला पैकेज लग जा रहा होगा। तो यानी कि अगर आप इस कॉलेज में इतना इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने स्किल सेट पे काम करना पड़ेगा कि आप उस टॉप 30-40% वाली प्रोफाइल में आ जा रहे हो। बाकी ओवरऑल अगर हम बात करेंगे, इंफ्रा वाइज बात करेंगे, लैब्स वाइज बात करेंगे, इक्विपमेंट वाइज बात करेंगे, तो एक कॉलेज डिसेंट है यार। प्राइवेट कॉलेज है तो इनको उतने एफर्ट डालने पड़ेंगे कि आपको ये लैब्स प्रोवाइड कर रहे हो या आपको फैकल्टीज प्रोवाइड कर रहे हो या आपको ओवरऑल इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये कॉलेज एक डिसेंट उस पर आता है, बट तुम्हें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि लाइक जो है बैच साइज वाइज ये कॉलेज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है।
नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब थापड़ की भी लाइक कैंपसेस हैं। थापड़ का जो हम मेन बात करते हैं वो पटियाला कैंपस की बात कर रहे होते हैं। अब एक टाइम था यार जब थापड़ को वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज का टैग मिला हुआ था। क्यों मिला हुआ था? क्योंकि इसकी ब्रांड वैल्यू, तो ब्रांड वैल्यू अभी भी है, बट रिसेंटली इन्होंने क्या किया है कि बहुत सारे बच्चे लाइक बहुत सारी बैच साइज इंक्रीज कर दी। इससे क्या हुआ कि जो क्वालिटी है बच्चों की वो कंप्रोमाइज हो गई। अब तुम लास्ट ईयर का कट ऑफ देखोगे तो पहले जो ब्रांचेस तुम्हारी 1 लाख के अंडर क्लोज हो जाती थी, अब उन्हीं ब्रांचेस में तुम्हारा 1,50,000, 1,70,000, 80,000 तक एडमिशन मिला हुआ है। इवन ईसीएसई ब्रांचेस में 4,50,000 तक तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन गया हुआ है। तो इस वजह से होता है कि क्या थोड़ी सी क्वालिटी के साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, बट स्टिल अभी वन ऑफ दी एक ऑप्शन है। अगर आपको जो है टॉप के कॉलेज नहीं मिल रहे हैं तो आप इसको एज अ ऑप्शन यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो कि अगर आपको पंजाब साइड में कॉलेज देखना है तो आप एक टीआईटी पटियाला को कंसीडर कर सकते हो। फीस की बात कर रहे होंगे तो जो तुम्हारी फीस है वो 25 लाख के अराउंड जा रही होती है। तुम्हारी सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस के अराउंड है। इसका तुम्हारा हॉस्टल फीस वगैरह मिला के ओवरऑल जो तुम्हारा पैकेज बन रहा होता है वो 35 लाख के अराउंड का बन रहा होता है। अगर आपको थापड़ में पढ़ना है तो आपके पास बैंक बैलेंस 30 से 35 लाख का होना चाहिए, तब आप थापड़ में पढ़ाई कर पा रहे होंगे। मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो मीडियन पैकेज तुम्हें यहाँ पे 10 LPA के अराउंड देखने को मिल जाता है। एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो 12 LPA के अराउंड देखने को मिल जाएगा। वहीं पे हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहे होंगे हम, तो हाईएस्ट पैकेज तुम्हें यहाँ पे 55.75 LPA का देखने को मिल जा रहा होगा। ROI की बात कर रहे होंगे तो ROI यहाँ पे हमें 45 से 48% की देखने को मिल जा रही होती है। स्टूडेंट इंडेक्स की बात करेंगे तो 3000 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट इंडेक्स रहने वाला है। अब एक सिंपल सा सजेशन, अगर आपको ये कॉलेज CSE या फिर CSE स्पेसिफिक ब्रांचेस के लिए मिल रहा है, ठीक है, या फिर EC के लिए मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटिंग के लिए मिल रहा है, तो आप इस कॉलेज को कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप बायोटेक जैसी ब्रांचेस में जाना चाहते हो, मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस में जाना चाहते हो, सिविल जैसी ब्रांचेस में जाना चाहते हो, या फिर उसके अराउंड कोई ब्रांचेस में जाना चाहते हो, तो आई वोंट सजेस्ट कि तुम्हें ये कॉलेज चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है प्लस जो तुम्हें ROI मिल रहा होगा वो जस्टिफाई नहीं हो रहा होगा। लिस्ट में हमारे पास अगले नंबर पे आता है SPIT मुंबई। मुंबई में सिचुएटेड ये कॉलेज है, सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इसका लाइक फुल फॉर्म है। अब तुम सोच रहे हो कि भैया आपने इस कॉलेज को इस लिस्ट में क्यों डाल दिया? क्योंकि यार ये ऐसा कॉलेज है ना, जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, जब मैंने बच्चों से बात करी यहाँ पे, तो मुझे एक आइडिया मिला कि यार क्या सही ROI दे रहा है ये कॉलेज। तुम्हारी फीस की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट तुम्हारी 1.7 लाख तुम्हारी यहाँ पे फीस रहने वाली है, जो तुम्हारी फीस जा रही होती है। ओवरऑल 4 साल की बात करेंगे 8, 10, 12 लाख में हमारे यहाँ पे बीटेक कंप्लीट हो जा रहा होता है। वहीं पर अगर हम इसके एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो एवरेज पैकेज यहाँ पे ऑन एन एवरेज तुम्हारा 14 LPA का यहाँ पे एवरेज पैकेज तुम्हें देखने को मिल जाएगा। मीडियन पैकेज की बात करोगे CSE वगैरह के लिए तो 13.66 का यहाँ पे मीडियन पैकेज है। हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहे होंगे तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे तुम्हें 52 LPA का देखने को मिल जा रहा होता है। MSc CT से तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो रहा होता है, तुम MSc CT का एग्जाम देते हो, फिर MSc CT की काउंसलिंग होती है, उसके थ्रू तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होता है। ROI की बात करेंगे तो तुम्हें यहाँ पे 107% की ROI मिल रही होती है यार, मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारे 100% से ज्यादा की ROI अगर किसी कॉलेज में मिल रही तो वो एक अच्छा कॉलेज, एक डिसेंट ऑप्शन हमारे लिए हो जाता है। कट ऑफ थोड़ा सा हाई लेवल पे रहता है। कॉन्स की बात करेंगे तो यार देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये कॉलेज उतना अच्छा नहीं जितना तुम्हें और प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेगा। अब तुम्हें जैसे VIT देखोगे, थापड़ देखोगे, ये सारे कॉलेज अगर तुम देखोगे, वहीं पे तुम SPIT को कंपेयर करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा एक ड्रॉबैक दिखने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, तो वो एक दिक्कत आती है कि आपको हॉस्टल वगैरह PG वगैरह जो भी है वो बाहर ही लेना पड़ेगा, आपको कैंपस में या फिर कैंपस से रिलेटेड कोई भी हॉस्टल नहीं मिल रहा होता है। जो कॉलेज हमारे पास लिस्ट में आता है उसका नाम है RVCE बैंगलोर, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अगर हम बैंगलोर की बात कर रहे होते हैं। कॉमेड के और KEA CET के थ्रू तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा होता है। कॉमेड के से फीस की बात करेंगे तो तुम्हारी फीस है वो 2.5 लाख के अराउंड जा रही होती है पर ईयर, यानी कि टोटल जो तुम्हारी फीस हो गई वो 12, 13, 15 वाली रीजन में अरेंज कर रही होती है। वहीं KEA CET से बात करेंगे तो 84,000 पर ईयर तुम्हारी फीस लग रही होती है, यानी कि तुम्हारी जो बीटेक है वो ऑलमोस्ट 4 लाख में कंप्लीट हो जा रही होती है। इसका हॉस्टल चार्ज वगैरह जोड़ लेना, बट तुम्हारी जो ट्यूशन फीस है वो 4 लाख की सिर्फ लग रही होती है। वहीं पर ROI की इसलिए जब बात कर रहे होंगे तो यहाँ पे जो ROI है वो कॉमेड के से देखोगे तो 86.7% की तुम्हें ROI मिल रही है। वहीं KEA CET से देखोगे तो तुम्हारी जो ROI है वो 153% तक जा रही है। उसका रीजन यही है कि जो तुम्हारी फीस है यार वो 4 लाख से भी कम लग रही होती है। वहीं पे अगर हम एवरेज पैकेज की बात करेंगे तो जो टॉप ब्रांचेस है उसके लिए हमें यहाँ पे 13 LPA तक का हमें एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 92 LPA का हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है, बैंगलोर में सिचुएटेड है। अब एक जो थोड़ा सा ड्रॉबैक ये रहता है यार कि थोड़ा सा मतलब वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे, लोकेशन वाइज तो ठीक है, मतलब बैंगलोर है, बट अगर हम ये बात करेंगे कि नहीं बड़ा कितना कैंपस है हमारा, तो बहुत ज्यादा बड़ा हमारा कैंपस नहीं है। उस वजह से देखो बैंगलोर के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनके साथ दिक्कत ये है कि वो बहुत ज्यादा एरिया में नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें थोड़ा सा कैंपस लाइफ, कॉलेज लाइफ से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और ठीक है यार, मतलब अगर तुम्हें कॉलेज अच्छा मिल जा रहा है जहां पे तुम्हें ब्रांड वैल्यू भी मिल जा रही है, स्किल्स भी तुम अच्छे सीख रहे हो, तुम्हें एक्सपोजर भी मिल जा रहा है ओवरऑल, और सिटी भी अच्छी है, तो तुम थोड़ा सा कैंपस एरिया से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। स्टूडेंट इंटेक की बात करेंगे तो जो तुम्हारा स्टूडेंट इंटेक है वो ऑलमोस्ट तुम्हारा 1100 to 1200 के बीच में रेंज कर रहा होता है। बस निगेटिव इसका वही था कि जो है तुम्हारा कैंपस थोड़ा सा ओकेश है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बाकी सारी चीजें
चीजें हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे एडमिशन लेना है तो कॉमेड के एग्जाम देना पड़ेगा और कॉमेड के में एक अच्छी रैंक लेके आनी पड़ेगी जिससे तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा हो। नेक्स्ट जो कॉलेज हमारे पास लिस्ट में है वो है पीआईसीटी पुणे। पुणे में सिचुएटेड ये कॉलेज है, एमएससी सीटी से तुम्हें एडमिशन दे रहा होता है। कोडिंग कल्चर के लिए काफी फेमस ये कॉलेज है, बहुत सारे बच्चे जीसॉक जैसे कॉम्पिटिशन क्लियर कर रहे होते हैं। अभी शायद तुम्हें जीसॉक का आइडिया नहीं है, बट जब तुम कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आओगे तुम्हें जीसॉक का आइडिया लग जाएगा कि भैया गूगल समर ऑफ कोड क्या होता है, किस तरीके से हम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो जीसॉक जैसे कॉम्पिटिशन यहाँ पे काफी सारे बच्चे निकाल रहे होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी, अमेजॉन जैसी कंपनीज यहाँ पे आ रही होती है, प्रॉपर एसडी वगैरह की प्रोफाइल पे हायरिंग करने के लिए आ रही होती है। फीस की हम बात कर रहे होंगे, जो तुम्हारी 4 साल की फीस लग रही होती है वो पर ईयर अराउंड 1.1-1.2 लग रही होती है, यानी कि जो 4 साल का तुम्हारा इन्वेस्टमेंट आना है वो 6 to 10 के बीच में ही रेंज कर रहा होता है। वहीं अगर हम इसके एवरेज पैकेज या फिर मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो एवरेज पैकेज यहाँ पे तुम्हें 9.9 लाख का, यानी कि ओवरऑल मान सकते हैं कि तुम्हारा 10 LPA का तुम्हें यहाँ पे एवरेज पैकेज देखने को मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे तुम्हारा 48 LPA रहा था लास्ट टाइम का। और ROI की बात करेंगे तो 110% की तुम्हें ROI देखने को मिल जाएगी। अब इस कॉलेज के साथ एक जो नेगेटिव चीज है वो सेम वही इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। दूसरी क्या एक नेगेटिव चीज है इसके साथ, नेगेटिव चीज ये है कि यहाँ पे तुम्हारे 75% की अटेंडेंस कंपलसरी रहती है। वो सारे ही कॉलेजेस में रहती है, बट कुछ कॉलेजेस में होता है कि आप प्रोफेसर से बात कर लिया, हेड से बात कर लिया तो आपकी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो गया, बट यहाँ पे आपको थोड़ी सी एडजस्टमेंट नहीं मिल रही होती। तो बच्चे इस चीज की कंप्लेन कर रहे होते हैं कि 75% अटेंडेंस हमें मेंटेन करके चलनी पड़ती है। नेक्स्ट जो कॉलेज हमारे पास लिस्ट में है उसका नाम है LNMIIT जयपुर। जयपुर में सिचुएटेड ये कॉलेज है। जेईई मेन का एग्जाम एक्सेप्ट कर रहा होता है। LNMIIT की होती है काउंसलिंग होती है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे एडमिशन मिल रहा होता है। फीस थोड़ी सी हायर एंड पे है, बट जब तुम प्लेसमेंट की बात करोगे तो प्लेसमेंट और ROI तुम्हें कहाँ पे अच्छी मिल रही होती है। फीस की टोटल हम बात करेंगे तो जो तुम्हारी फीस जा रही होती है वो ऑलमोस्ट 2,70,000 पर सेमेस्टर जा रही होती है, जो कि तुम्हारी टोटल 4 साल की अगर मैं फीस बात करूंगा हॉस्टल वगैरह सब कुछ लेते तो 30 लाख के अराउंड तुम्हारे यहाँ पे पूरा बजट जा रहा होता है। यानी अगर तुम्हारे पास 30 लाख के अराउंड है तभी तुम इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। कट ऑफ वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें 95+ परसेंटाइल चाहिए। अगर तुम्हें टॉप ब्रांचेस में जाना है, CSE या फिर CSE रिलेटेड ऐसी ब्रांचेस में जाना है तो तुम्हें उस केस में 95+ परसेंटाइल चाहिए। मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस में जाना है तो उस केस में तुम्हारा भी स्टिल 91-92 परसेंटाइल होना चाहिए, तभी तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो पा रहा है। कट ऑफ यूजुअली ये रिलीज नहीं करते, बट ये थोड़ा सा हमें बच्चों से पता चल जाता है वो वाला डेटा है कि ठीक है तुम्हें इतने परसेंटाइल एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें लेके आना है कि तुम्हें यहाँ पे एडमिशन मिल जा रहा हो। अब देखो यहाँ पे जो एक बेस्ट चीज ये है कि यहाँ पे तुम्हारा स्टूडेंट इंटेक बहुत ज्यादा नहीं है, 720 का स्टूडेंट इंटेक है। एवरेज पैकेज की बात कर रहे होंगे तो हमें जो यहाँ पे एवरेज पैकेज मिल रहा होता है वो 11 to 12 LPA का मिल जा रहा होता है। मीडियन पैकेज हमें यहाँ पे 10 LPA का मिल जा रहा होता है। हाईएस्ट पैकेज की बात कर रहे होंगे तो हाईएस्ट पैकेज हमारा 52.28 LPA का था, जो और ROI की बात कर रहे होंगे तो 44% की हमें यहाँ पे ROI देखने को मिल जा रही होती है। प्लस कोडिंग कल्चर इस कॉलेज का भी यार काफी अच्छा है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से भी जीसॉक से कॉम्पिटिशन क्लियर कर रहे होते हैं, तो तुम्हें एक पूरा ओवरऑल एटमॉस्फेयर अच्छा मिल जाता है, क्राउड अच्छा मिल जाता है। अब देखो हम जब उस कॉलेज में जाते हैं ना जहाँ पे क्या नाम है टॉप लेवल के बच्चे आते हैं, क्रीम लेवल वाले बच्चे आ रहे होते हैं जिनका 95, 96, 97 परसेंटाइल आया हुआ है, तो वहां पे क्या होता है कि लाइक हमें उस लेवल का जब क्राउड मिल रहा है तो जो हमारा थॉट प्रोसेस है ना वो भी उसी लेवल पे ग्रो कर रहा होता है, तो हम भी उसी लेवल पे ग्रो कर रहे होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और इस कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, यानी कि आपको आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो आपको 95+ परसेंटाइल लाना ही पड़ेगा तभी आपका यहाँ पे एडमिशन हो पा रहा होगा। नेक्स्ट जो हमारे सेकंड नंबर पे कॉलेज आता है उसका नाम है DAIICT गांधीनगर। गांधीनगर में सिचुएटेड कॉलेज है। आई डोंट नो ये अपने आपको क्यों उतना मार्केटाइज नहीं कर रहा था। एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि इसकी सीट्स ऑलमोस्ट वैसे ही फुल हो जाती है तो उसको मार्केटाइज करने की जरूरत ही नहीं है। अब इस कॉलेज में अगर तुम्हें एडमिशन चाहिए तो जो तुम्हारा परसेंटाइल है वो 96-97+ परसेंटाइल ही रहना चाहिए, तभी तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो पाएगा। तुम जेईई मेन से देख रहे हो। अब यहाँ पे 3 तरीके से एडमिशन होता है। एक तुम्हारा जेईई मेन के बेसिस पे हो गया जो कि तुम्हारे इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग वगैरह होती है। फिर तुम्हारा ACPC की काउंसलिंग से GUGCT का तुम एग्जाम देते हो, उसके थ्रू एडमिशन हो जा रहा होता है। फिर तुम्हारे यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शन है जिसके थ्रू तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। फीस की हम बात कर रहे होंगे तो फीस थोड़ी सी हायर एंड पे, जितनी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज उनकी फीस तुम्हारी 15+ ही हो रही होती है। तो फीस की हम यहाँ पे बात करेंगे तो तुम्हारे यहाँ पे 3 to 4 लाख पर एनम फीस जा रही होती है, जो कि तुम्हारा ओवरऑल 20 के अराउंड बन जा रहा होता है। तो 20-25 की तुम्हारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने वाली है। बट अगर तुम मीडियन पैकेज की बात करोगे, जो टॉप ब्रांचेस हैं उसके मीडियन पैकेज की हम बात करेंगे तो तुम्हें मीडियन पैकेज यहाँ पे 18 LPA का देखने को मिल जा रहा होता है। और हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 57.78 LPA का रहा था। अब देखो यहाँ पे एक जो कॉन्स के साथ वो ये है कि यहाँ पे काफी ज्यादा वैरायटी ऑफ ब्रांचेस नहीं है। 3 से 4 CS रिलेटेड ब्रांचेस है, उसी में तुम्हें एडमिशन मिलता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा ब्रांचेस नहीं, मैकेनिकल सिविल ये वाली ब्रांचेस यहाँ पे है ही नहीं। तो ये थोड़ा सा कौन हो जाता है कि यार ठीक है व्हाट इफ अगर मुझे एक अच्छे कॉलेज में जाना है और मुझे मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचेस में पढ़ाई करनी है तो मेरे पास इस कॉलेज का ऑप्शन नहीं है। ROI की बात करेंगे तो 95% के अराउंड का हमें यहाँ पे ROI देखने को मिल जा रहा होता है। लिस्ट में जो सबसे टॉप पे कॉलेज आता है यार वो तुम भी गेस कर लोगे, मैं भी गेस कर लूंगा, उसका नाम है बिट्स पिलानी। क्यों इसको हम लिस्ट में टॉप पे रखते हैं? इसका एक रीजन सिंपल सा ये है कि ठीक है पैकेज है, फीस है, XYZ
सारी चीजें। बट एक जो कल्चर है इस कॉलेज का, जो तुम्हारा 0% अटेंडेंस क्राइटेरिया है, जो स्टार्टअप करने का आपको ये कॉलेज एक माहौल देता है, जो आपको एक्सपीरियंस देता है, वो ऑलमोस्ट आपको आईआईटीज में मिल रहा होता है। तो काफी सारी आईआईटीज को भी जब हम बिट्स प्लानिंग से कंपेयर कर रहे होते हैं तो बिट्स प्लानिंग थोड़ा सा बेटर हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे 0% का तुम्हारा अटेंडेंस क्राइटेरिया होता है। अगर तुम्हें स्टार्टअप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो ये कॉलेज तुम्हें सपोर्ट भी कर रहा होता है। एग्जाम की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें बिटसैट का एग्जाम देना पड़ता है, उसके थ्रू तुम्हारा एडमिशन होता है। एडमिशन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ओवरऑल 390 के अराउंड का पेपर होता है और तुम्हें 310 प्लस स्कोर करना पड़ेगा, तब तुम्हें यहाँ पे बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल पा रहा होगा। इसके 2 कैंपस और हैं, गोवा और हैदराबाद, बट हम बोलते हैं कि ठीक, आप पिलानी को प्रेफरेंस दो। पिलानी नहीं मिल रहा है तो फिर आप गोवा और हैदराबाद के कैंपस को प्रेफर कर सकते हो। फीस की बात कर रहे होंगे तो जो तुम्हारी फीस है वो 25 से 30 लाख से बीच में रेंज कर रही होती है। स्टूडेंट इंटेक की बात करेंगे तो 530 के अराउंड बच्चों का यहाँ पे स्टूडेंट इंटेक है, यानी कि बहुत सारे बच्चों को ये एडमिशन भी नहीं दे रहे होते हैं। मीडियन पैकेज की बात करेंगे तो 16 एलपी का यहाँ पे तुम्हें मीडियन पैकेज देखने को मिल जाएगा। हाईएस्ट पैकेज की बात करेंगे तो 60 से 65 एलपी का यहाँ पे तुम्हें हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाएगा। और आरओआई की बात करेंगे तो यहाँ पे तुम्हें 75% के अराउंड की तुम्हें यहाँ पे आरओआई देखने को मिल जा रही होगी। प्रोज यही है कि यार जो है मतलब अच्छा कल्चर है। स्टार्टअप कल्चर की बात करेंगे, प्लेसमेंट की बात करेंगे, कंपनीज की बात करेंगे, एलुमनाई नेटवर्क की बात करेंगे, तो अच्छा एक ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है। अब कॉन्स की बात कर लेते हैं तो कॉन्स मुझे ऐसा यहाँ पे इस कॉलेज में कोई कॉन्स नहीं दिखता, बट ठीक है, फीस थोड़ी सी हायर एंड पे है। अब वो सारे ही प्राइवेट कॉलेज की है तो वो एक ओवरऑल कॉन्स हो गया, बट ऐसा इसके अलावा कोई यहाँ पे नेगेटिव चीज नहीं हुआ। तो ये सारे थे इंडिया के टॉप 10 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। अब तुम्हें इनमें से किस कॉलेज के बारे में पता था, नहीं पता था, तुम्हें कमेंट सेक्शन में बता देना है। तुम्हारा ड्रीम कॉलेज कौन सा है, तुम्हें ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना है। और तुम अगर चाहते हो कि मैं इसमें से किसी भी कॉलेज के ऊपर डिटेल में रिव्यू बना रहा हूं तो तुम्हें उस कॉलेज का नाम कमेंट कर देना है, मैं उसके कॉलेज के ऊपर डिटेल में रिव्यू बना दे रहा हूँ। इसी के साथ मैं हूं नमन। कॉलेज के लिए काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आता है आपको इस चैनल पर पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, कॉलेज सर्च को सब्सक्राइब कर लेना है।